अमानतुल्लाह खान ने किया, इसके साथ साथ वित्तीय अनियमितताओं का मामला है। तो कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पिछले 2 सालों से ये मामला चलता हुआ नजर आ रहा है। बार बार बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर कहने कमजोर करना चाहती है, क्योंकि अब 4-5 महीने का वक्त रहेगा चुनाव होने में। तो ऐसे में ईडी घर पर सर्च वारंट लेकर पहुंचती है, वहां पर उनकी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन देखा ये जाता है कि कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा है। लगातार कई नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। जैसे जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर CBI का छापा पड़ जाता है और तड़के छापा पड़ने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सक्रिय होती हुई नजर आती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और ED CBI को तमाम मुद्दों को लेकर घेरती हुई नजर आती है। अब देखा जा रहा है जैसे जैसे दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीति गरमाती जा रही है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच कहीं ना कहीं सियासी जंग शुरू होती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें अमानतुल्लाह खान की, तो 2016 में CBI ने मामला दर्ज किया था। उसके बाद जब जांच हुई तो जांच में कुछ भी यहाँ पर निकल कर नहीं आता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको 6 साल के बाद राहत मिलती हुई नजर आती है। लेकिन अब देखा जा रहा है एक बार फिर से जिस तरह से यहाँ पर CBI का छापा उनके घर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली के अंदर फंसती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। न्यूज रूम के सहयोगियों से जानेंगे कि आगे दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ इसको लेकर परिणाम सामने आ सकते हैं, क्या कुछ बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें क्या वाकई विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती हुई नजर आएंगी। सबसे पहला सवाल अमन सर से लेंगे। अमन सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरह से सुबह सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा पड़ जाता है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और तमाम बड़े नेता उनके बचाव में यहाँ पर उतरते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी और ED CBI पर तमाम यहाँ पर इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं, तो क्या लगता है क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले फंसाने के प्रयास करती हुई नजर आ रही है? देखिए मनीष, अगर हम पूरे मामलों को देखें तो ये पुराना मामला है और जब अध्यक्ष से वक्फ बोर्ड के दिल्ली के जब कह सकते हैं कि अमानतुल्लाह, उस समय का ये मामला 32-33 भर्तियाँ हुई थी और ये कहा गया था कि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमानत के कह सकते रिश्तेदार थे। इसी मामले को लेकर CBI जांच भी चल रही है। लेकिन जिस तरह सुबह सुबह आज ये CBI और जो कह सकते हैं ED की रेड उनके घर पर पड़ी, एक तरीके से छापेमारी हुई है और अब तक ये कहा जा रहा है कि उनके घर से कुछ बरामद नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को परेशान करने की साजिश है, क्योंकि अब तक अगर आबकारी मामले को देखा जाए तो कुछ ऐसा मिला नहीं है ED और CBI को जिसकी बिना पर जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर आरोपों को सिद्ध किया जा सके। इसीलिए हो सकता है कि एक और मामले के जरिए आम आदमी पार्टी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और ये बात लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसे में क्या वाकई एक और आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी तय होना मानी जा रही है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर दिल्ली चुनाव से पहले ठीक ये राजनीति बढ़ती हुई नजर आएगी कि भाई ED के जरिए या CBI के जरिए एक तरीके से बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर कहने कमज़ोर करना चाहती है, क्योंकि अब 4-5 महीने का वक्त रहेगा चुनाव होने में। तो ऐसे में ED की या CBI किसी भी छापेमारी पर या किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी पर कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी वो यही बात कहती हुई नजर आएगी कि भाई हमारे खिलाफ पूरे का पूरा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। वहीं हमारे खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है कि जितने भी मामले हैं, चाहे वो अमानतुल्लाह पे हो या केजरीवाल पे हो या मनीष सिसोदिया पे हो, ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भी आरोप हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है और साथ में ये पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं गबन घोटाले करती हुई नजर आ रही है। ऐसे तमाम जो आरोप हैं वो लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिससे आम आदमी पार्टी की छवि को कमजोर किया जा सके। बिल्कुल। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम मामले यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की स्थिति को कमजोर करने की यहाँ पर साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा ED CBI द्वारा की जा रही है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से अब ये मामला यहाँ पर निकलकर सामने आया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए एक और मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरह से आखिर आम आदमी पार्टी इस मामले से निकलती हुई नजर आती है। क्या एक बार फिर से दिल्ली के अंदर इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत गरमाती हुई नजर आती है? अगला सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अब सुबह सुबह यहाँ पर छापा पड़ जाता है अमानतुल्लाह खान के घर पर और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता बचाव पक्ष में उनके उतरते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और ED CBI को घेर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या वाकई आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला सफर विधानसभा चुनाव तक पहुंचना यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ यहाँ पर भूमिका दिल्ली की राजनीति में रहेगी? देखिए, यहाँ पर मनीष करीब 8:15 बजे सुबह अमानतुल्लाह के ओखला आवास के ऊपर ED के अधिकारी पहुंचे और उनसे पूछताछ करने के यहाँ पर तमाम जो है बातें करते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी जो सास है अभी उनका ऑपरेशन हुआ है और आगामी 4 हफ्ते में वो ED के तमाम उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने वक्त मांगा है। लेकिन मनीष सिसोदिया
ने जिस तरीके से कहा है कि जो डर गया उसको बीजेपी ने छोड़ दिया, जो बीजेपी में शामिल हो गया उसको बीजेपी ने छोड़ दिया, लेकिन जो लड़ाई लड़ता रहा उसको बीजेपी यहाँ से केंद्रीय जांच एजेंसियों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करके और गिरफ्तार करना चाहती है। तो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी वक्फ बोर्ड में कुछ अनियमितताओं का मामला है। पिछले लंबे वक्त से वह वक्फ बोर्ड में सक्रिय सदस्य के रूप में रहे हैं और अध्यक्ष रहते हुए करीब 30 से 32 ऐसे पदों पर भर्तियां की गई जो कि अवैध बताई जा रही हैं। इसके साथ साथ कुछ संपत्तियों का मामला है जो वक्फ बोर्ड के अधीन थी और उनका जो है गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल अमानतुल्लाह खान ने किया। इसके साथ साथ वित्तीय अनियमितताओं का मामला है। तो कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पिछले 2 सालों से ये मामला चलता हुआ नजर आ रहा है। बार बार ईडी उनको समन भी भेजती हुई नजर आ रही, पूछताछ भी हुई है, पहले भी छापेमारी हुई है और वर्तमान में भी हमने छापेमारी देखी है। तो वाकई में आगामी वक्त में कहीं ना कहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की कार्रवाई और होंगी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं उससे साफ तौर पर प्रतीत होता है कि ईडी जो है आगामी वक्त में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम उन नेताओं पर शिकंजा कसते हुए नजर आएगी जिनके खिलाफ यहाँ पर मामले लंबित हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अमानतुल्लाह खान की क्या गिरफ्तारी होती हुई नजर आती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी जेल की सलाखों के पीछे है। जाहिर तौर पर यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत मिल गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब तक जेल की सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आते हैं आम आदमी पार्टी शायद दिल्ली की राजनीति में उतनी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा सकेगी। हालांकि तमाम जो नेता हैं पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। लेकिन देखना ये होगा कि ईडी कितनी और अधिक सक्रिय होती हुई नजर आती है, मामले कितने तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और क्या कुछ एक्शन आने वाले वक्त में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायकों पर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से ईडी सीबीआई एक्शन लेती हुई नजर आएगी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ। क्योंकि देखा जा रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से 7 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में एक बार सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, मजबूत होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर ना आने के कारण कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं पहले की तरह बेहतर नहीं है। लेकिन देखा जाए तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी मरलेना तमाम यहाँ पर बड़े नेता पार्टी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से अमानतुल्लाह खान को लेकर यहाँ पर इस तरह का मामला यहाँ पर सामने आ जाता है, तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी आने वाले समय में कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत से अपना हाथ धो बैठती है? अगला सवाल यहाँ पर शालिनी से लेना चाहेंगे। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरह से अमानतुल्लाह खान के घर पर यहाँ पर छापा पड़ जाता है सुबह सुबह और ऐसे में वो अपनी सास की बीमारी का हवाला दे देते हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर ईडी सीबीआई उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत देता हुआ नजर आएगा? और जिस तरह से यहाँ पर एक छापा जिस तरीके से पड़ा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है, तो क्या लगता है कि दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का फायदा उठाकर अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी? देखिए मनीष, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान पर लगातार जो ईडी और सीबीआई है वो यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है, बार बार उनके घर पर सर्च वारंट लेकर पहुँचती है, वहाँ पर उनकी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन देखा ये जाता है कि कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा है। लगातार कई बार यहाँ पर जो ईडी है वो छापा मार चुकी है उनके घर पर, लेकिन अभी तक ऐसे कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं जिससे अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया जा सके। तो साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से उपयोग कर रही है यहाँ पर जांच एजेंसियों का, ईडी सीबीआई जो है वही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई है, इस तरीके के बयान जो है वो संजय सिंह द्वारा भी दिए जाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनावों से आम आदमी पार्टी को दूर रखने की कोशिश कर रही है, जिससे और बार बार वो आम आदमी पार्टी के एक नेता को परेशान करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से उन नेताओं को वो जेल में डाल देती है। लोकसभा चुनावों में भी देखा गया था कि मनीष सिसोदिया जेल में थे, अरविंद केजरीवाल को आंतरिक जमानत मिली तो थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर से वो जेल में चले जाते हैं। अभी यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो है वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता वो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है, जानबूझकर जांच एजेंसियों के द्वारा ऐसे कार्य करवाए जा रहे हैं जिससे आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनावों से दूर रखा जा सके और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत दर्ज करती हुई नजर आए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने न्यूज रूम के सहयोगियों से जाना कि किस तरह से आगे आने वाले समय में बदलाव होते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ यहाँ पर ईडी सीबीआई की यहाँ पर भूमिका रहेगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि ईडी ने अमानतुल्लाह खान को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या ईडी सीबीआई की कार्रवाई से
यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पर शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से अमानतुल्लाह खान को यहाँ पर गिरफ्तार किया है और चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी किस तरह से अपने आप को बचाने का प्रयास करती हुई नजर आएगी। क्या अभिषेक मनु सिंघवी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के बचाव पक्ष में उतरते हुए नजर आएंगे और अमानतुल्लाह खान को यहाँ पर जमानत मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।